नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारे देशों की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इज्जत उतरती देखी होगी। बहुत सारे देशों की बेइज्जती भी खूब होती है, लेकिन आज जो पाकिस्तान के साथ यूक्रेन में हुआ है, ना तो आपने कभी ऐसा देखा होगा और ना ही ऐसा सुना होगा। और इसके ऊपर से पाकिस्तान की सेना और सरकार की आप खराब किस्मत देखिए कि बेइज्जती तो इनकी साल के 12 महीने 365 दिन होती है। अलग अलग देश में अलग अलग लेवल पर खूब छींचा लेदर होती है, लेकिन इस बार ऐसी जगह बेइज्जती हुई है, ऐसे मौके पर हुई है जब पूरी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यूक्रेन पर नजर बनाए हुए है। इसलिए जैसे ही ये मामला बाहर आया, पूरी दुनिया की मीडिया इसे कवर करने में लग चुकी है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, तो चलिए मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पिछले 3-4 महीनों से ऐसी रिपोर्ट खूब निकलकर सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की सेना को जो तोप के गोले होते हैं वो दे रही है। इसके अलावा बंदूकों के लिए गोलियां भी सप्लाई की जा रही है और अन्य जो छोटे बड़े हथियार होते हैं वो भी दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान पकड़ा ना जाए ये काम करता हुआ और रूस नाराज ना हो, इसलिए पाकिस्तान क्या करता है, वो डायरेक्ट इन हथियारों को यूक्रेन नहीं पहुंचाता। वो क्या करता है, वो पहले इन हथियारों को अलग अलग देशों में सप्लाई करता है और फिर उन देशों से इन हथियारों को यूक्रेन में पहुंचा दिया जाता है। इतना ही नहीं, अब से कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि यूक्रेन के रॉकेट लॉन्चर के लिए रॉकेट भी पाकिस्तान सप्लाई कर चुका है यूक्रेन को। यानी कि पाकिस्तान से हर एक तरीके की सैन्य मदद यूक्रेन पहुंच रही है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये सब कुछ अमेरिका के दबाव में कर रहा है ताकि उसे IMF से लोन मिल सके। लेकिन अब आप कहोगे कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये तो हमें पहले से ही पता है। तो इसका कारण यह है कि खबर निकलकर सामने आई है और आप देखिए BBC ने भी इसे छापा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने दावा किया है कि जो हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो गोला बारूद है, जो गोलियां हैं, वो इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी की है जिनका इस्तेमाल भी नहीं हो पा रहा ढंग से। यहाँ तक कि BBC की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो यूक्रेनी सेना के सैनिक और कमांडर हैं वो पाकिस्तानी हथियारों से इतने तंग आ चुके हैं कि उन्होंने अपनी सरकार को साफ कह दिया है कि इन पाकिस्तानी गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई तत्काल बंद करवाइए, क्योंकि इन हथियारों को इस्तेमाल करना ना करना एक ही बात है। इनका कुछ भी फायदा हमें नहीं हो रहा। उल्टा इन हथियारों को जो पूर्वी बॉर्डर है पोलैंड आर्मेनिया के साथ लगे हुए, वहां से लेकर रूस के जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां तक सुरक्षित ले जाने का जो खर्च होता है, जो रिस्क होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये हथियार वहां पर परफॉर्म भी नहीं कर पाते युद्ध के मैदान में, और इसलिए इन्हें ढोने से उल्टा हमें तकलीफ ही हो रही है, हमें कोई भी मदद नहीं मिल रही। इसी वजह से आप ऐसा कीजिए कि इन घटिया हथियारों की सप्लाई तत्काल बंद करवाइए। और यकीन मानिए, जब से ये BBC और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट बाहर निकलकर सामने आई है, तब से पाकिस्तान का खूब मजाक बनाया जा रहा है कि वैसे तो ये कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन परमाणु बम तो छोड़िए, इनकी जो बंदूक की गोलियां होती हैं, तोप के गोले होते हैं, जो किसी भी सेना के सबसे बेसिक हथियार होते हैं, वह भी ढंग के नहीं है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि इस इल्जाम पर क्या पाकिस्तान की सरकार ने रिस्पॉन्स दिया है? तो जी हाँ, बिल्कुल दिया है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने अब इस बेइज्जती से बचने के लिए इससे पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जी हमने किसी भी प्रकार के कोई भी हथियार यूक्रेन को सप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोलने में माहिर है। जब यह लोग अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर सकते हैं, तो यह तो एक बहुत छोटा सा झूठ है उसके सामने। हालांकि आप में से कुछ लोग कह सकते हैं हो कि जी क्या पता सच में पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई ना किए हों। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी खूब सारी वीडियो निकलकर पिछले 3-4 महीनों में आई हैं जिसमें यूक्रेन के सैनिक पाकिस्तान के गोला बारूद इस्तेमाल करते देखे गए हैं। यहाँ तक कि रसिया भी कह चुका है कि पाकिस्तान के जो गोला बारूद है, हथियार हैं, वो बड़े लेवल पर यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं और पश्चिमी देशों की मीडिया भी इसकी पुष्टि कर चुकी है। तो यानी कि यह पाकिस्तान का एक सफ़ेद झूठ है। अब जब इनकी बेइज्जती हो रही है तो बस उससे पल्ला झाड़ने में ये लोग लगे हुए हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट में करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।